आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो नाटक है उसकी परिभाषा, साथ ही साथ जो नाटक के तत्व वो भी एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया क्योंकि आपको अच्छे से अखबार की तरह समझा सकूं। हर बार मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझा सकूं। इस प्रकार भी मैंने लिख लिया है कि आपको अच्छे से समझा दूं कि नाटक शब्द किस धातु से मिलकर बना है। नट धातु से मिलकर बना हो। एक बात क्लियर है कि जो नाटक की किस धातु से मिलकर बना है, तो नट धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि भावों को अभिव्यक्ति मतलब भावों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से जिसमें किसी अभिनय को क्या ध्यान में रखा जाता है, नाटक कहलाता है। मतलब ऐसा रंगमंच है जहां पर नाटक को क्या करते हैं, अभिनय के रूप में जाना जाता है, उसी नाटक कहते हैं। देख लीजिए, नाटक शब्द नट धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ है भावों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार के नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय को ध्यान में रखा जाता है, नाटक कहलाती है। देख लीजिए, इसी के साथ जो आपका हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट कौन है, जयशंकर प्रसाद। एक नंबर में आ सकता है आपका कि जो आपके नाटक सम्राट कौन है, डेडेडेस कौन है, तो आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। मतलब आप इसमें साथ ही आप ऑब्जेक्टिव जो 25 नंबर के आपके यहाँ पर से कवर होते चले जाएंगे। जिससे आपको पूछ ले कि नाटक सम्राट डेडेडेस कहा जाता है, तो आपको किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसी प्रकार जो नाटक के तत्व है वो भी देख लीजिए अच्छे से। इसी तरह जो नाटक के तत्व है वो तत्व भी इसी में देख लीजिए। जो तत्व की बात की जाए तो आपके 8 तत्व है कि कौन कौन से, कथा वस्तु, पात्र एवं चित्रण। मतलब एक तो कथा होनी चाहिए, मतलब किसी पर भी आपकी जो नाटक है वो किसी एक टॉपिक पर होनी चाहिए कि इस टॉपिक पर हम उदाहरण देके, जैसे रामायण, तो रामायण का आपको उदाहरण देकर उस पर आपको जैसे नाटक बनानी या फिल्म बनानी, तो कथा वस्तु हो गई, एक हो गई। दूसरा पात्र, मतलब सभी पात्र होना चाहिए, राम लक्ष्मण सीता सभी का पात्र होना चाहिए, उनका चरित्र चित्रण अच्छा होना चाहिए। मतलब जो आपकी शकल है, मतलब वो शकल भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा संवाद योजना, मतलब योजना से बनानी चाहिए। जैसे पहले सीता हरण हुआ, फिर यहाँ पर वो लंका जलाई। ऐसे आपको संवाद, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपको वहां पर बताना रहता है। 3 हो गई वातावरण जो बैकग्राउंड आपका, वो बैकग्राउंड भी अच्छे से होना चाहिए। इसी के साथ जो 5वां भाषा शैली, मतलब भाषा का भी अच्छे प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हिंदी में है तो हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो आप तेलुगु बोल रहे हो उसमें, तो वो मामला नहीं जमेगा, वो नाटक फेल हो जाएगी आपकी। तो भाषा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भाषा आपकी चल रही है, हिंदी जैसे हिंदी भाषा चल रही है तो हिंदी में ही होना चाहिए। उसका उद्देश्य मतलब तात्पर्य क्या होना चाहिए, वो भी, मतलब जो उसका सार निकल का है, फिल्म के बाद जो आप देखते हैं नाटक, उसका सार क्या निकल का है वो भी इसमें होना चाहिए। इसी के पास साथ संकल नेत्र, और जो आपका लास्ट में अभिनेता है, मतलब जो उसका पाठ कर रहा है, डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, अभिनेता है। इससे उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके नाटक के तत्व हो गए, कब नाटक की परिभाषा हो गई। देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर, देख लीजिए। और यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इससे जो होगा कि जो अगली वीडियो में और डालूंगा आपको, तो फटाफट आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से उसे कवर कर सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे फॉलो करते रहिए।